हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीकॉम फर्स्ट ईयर के पेपर वित्तीय लेखांकन के बारे में पढ़ेंगे और उसमें हम आज पढ़ेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट्स। क्या होते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट्स, इसका आशय क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं। इसके साथ ही साथ हम पढ़ेंगे आज कंसाइनमेंट और सेल्स के बीच में क्या अंतर होता है। तो चलिए देखते हैं अपन। सबसे पहले हम बात करते हैं कंसाइनमेंट के आशय का, यानी प्रेषण से आशय का, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंसाइनमेंट। देखिए, कोई भी व्यवसायी अपना लाभ बढ़ाने अथवा विक्रय को बढ़ाने के उद्देश्य से विक्रय संवर्धन की अनेक विधियों का प्रयोग करता है। प्रेषण द्वारा विक्रय भी इस श्रृंखला की एक उपयोगी विधि है। ये देखिए क्या होती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत एक व्यापारी एजेंट या अभिकर्ता के माध्यम से अपना माल बेचता है। विक्रय हेतु एजेंसी को माल भेजने वाला व्यापारी या निर्माता या थोक व्यापारी प्रेषक कहलाता है। यानी विक्रय हेतु एजेंसी को, कोई भी जो एजेंसी है जहाँ पे उसने अपना अभिकर्ता हायर किया हुआ है, वहाँ पर अपना जो माल भेजता है, तो माल भेजने वाले को प्रेषक कहा जाता है, यानी कंसाइनर कहा जाता है। तथा माल प्राप्त करने वाला व्यक्ति प्रेषणी यानी कंसाइनी कहलाता है। प्रेषक की स्थिति प्रधान या प्रिंसिपल की होती है। चूँकि माल बेचने वाला वही है और उसका निर्माता या थोक व्यापारी भी कह सकते हैं उसको, वही है, तो माल का जो प्रेषक है या माल जो प्रेषक की स्थिति जो है वो प्रधान की या प्रिंसिपल की होती है। तथा प्रेषण की स्थिति एक एजेंट की होती है। प्रेषण पर माल भेजने के उपरांत भी माल का मालिक प्रेषक ही रहता है, यानी प्रेषक पे उसने माल भेजा है तो ऐसी स्थिति में उसका स्वामी भी कौन होता है, जो भेजने वाला है वही होता है। माल के विक्रय एवं व्यवहार से उत्पन्न समस्त लाभ हानि विपरीत अनुबंध के अभाव में प्रेषक की ही होती है। यानी माल के विक्रय और जो भी उससे संबंधित जो भी व्यवहार होंगे उनसे उत्पन्न समस्त लाभ हानि विपरीत अनुबंध के अभाव में प्रेषक की ही होती है। प्रेषण व्यवसाय के मुख्य लक्षण निम्न प्रकार हैं। देखिए क्या क्या है इस व्यवसाय के जो लक्षण हो। सबसे पहला है, प्रेषण पर भेजे गए माल का स्वामित्व प्रेषक अर्थात प्रधान के पास ही रहता है तथा प्रेषणी अर्थात एजेंट को इस माल के संबंध में कोई भुगतान नहीं करना होता है। समझ गए आप? देखिए, प्रेषण के दौरान अगर माल भेजा जाता है किसी अभिकर्ता को या एजेंट को, तो उसमें सारी जिम्मेदारी जो होती है वो होती है प्रेषक की अर्थात प्रधान की होती है, चूँकि उसके पास ही माल का स्वामित्व होता है। तथा प्रेषणी अर्थात एजेंट को इस माल के संबंध में कोई भुगतान नहीं करना होता है। प्रेषक तथा प्रेषणी के बीच प्रधान एवं एजेंट का संबंध होता है, अर्थात इस प्रकार के संबंध एजेंसी व्यवसाय को व्यक्त करते हैं। एजेंट का कार्य प्रधान द्वारा किया हुआ कार्य माना जाता है। यानी प्रधान द्वारा जिस व्यक्ति को एजेंट घोषित किया गया है या अपना एजेंट बनाया गया है, उसके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी की जाती है माल के बेचने से संबंधित, तो उसके द्वारा किया गया कार्य प्रधान द्वारा किया गया कार्य ही माना जाता है। प्राय समस्त व्यय प्रेषक को ही वहन करने पड़ते हैं। प्रेषण व्यवसाय पर प्राप्त लाभ पर उसका पूर्ण अधिकार होता है तथा यदि इस प्रकार के व्यवसाय में कोई हानि होती है तो उसे भी वही वहन करता है। नेक्स्ट देखिए, प्रधान अपने द्वारा नियुक्त एजेंट को एक निश्चित दर से कमीशन देता है जो प्राय विक्रय की मात्रा से संबंधित होता है। यानी सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने कितना माल बेचा है, तो उसके ऊपर उसके अकॉर्डिंग उसको वह कमीशन देता है। बिना बिका माल प्रधान को वापस लौटा दिया जाता है। तो ये बातें थी प्रेषण से संबंधित। यानी प्रेषण व्यवसाय के मुख्य लक्षण कौन कौन से थे?
इनमें मुख्य रोल जो होता है वो केवल प्रेषक और प्रेषणी का होता है, यानी प्रधान और अभिकर्ता, जिसे हम एजेंट भी कह सकते हैं। अब देखिए, कई बार कई लोग ये सोचते हैं कि प्रेषण पर बेचा गया माल और विक्रय दोनों में समानता है, बल्कि ऐसा नहीं है, दोनों में अंतर होता है। देखिए, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड कंसाइनमेंट। प्रेषण एवं सामान्य विक्रय में अंतर को निम्न सारणी से समझाया जा सकता है। देखिए, अंतर का आधार दे दिया, प्रेषण और विक्रय। स्वामित्व, सबसे पहले बात करते हैं हम स्वामित्व की। इसके अंतर्गत माल प्राप्त करने पर एजेंट को सुपुर्दगी के साथ स्वामित्व प्राप्त नहीं होता है। माल का स्वामी प्रधान ही रहता है। यानी प्रेषण के अंतर्गत अगर आप एजेंट को माल की सुपुर्दी देते हैं तो ऐसी स्थिति में एजेंट उस माल का स्वामी नहीं कहलाता है। स्वामित्व जो होता है वो प्रधान के पास ही रहता है। जबकि विक्रय की स्थिति में देखिए, इसमें माल के हस्तांतरण के साथ ही माल का स्वामित्व क्रेता को प्राप्त हो जाता है। सेकंड, संबंध। प्रेषण के अंतर्गत दोनों पक्षकारों यानी प्रधान एवं एजेंट का संबंध होता है, जबकि विक्रय के अंतर्गत दोनों पक्षकारों अर्थात विक्रेता एवं क्रेता में लेनदार एवं देनदार का संबंध होता है। भुगतान। प्रेषण में प्राप्त माल के लिए एजेंट कोई भुगतान नहीं करता है, जबकि विक्रय के दौरान यहाँ क्रेता प्राप्त माल के लिए विक्रेता को भुगतान करता है। नेक्स्ट, बीजक। बीजक की बात करें तो प्रेषण के अंतर्गत देखिए, जब प्रेषक माल प्रेषित करता है तो उसके साथ सूचनार्थ बीजक या कच्चा बीजक भेजा जाता है, जबकि विक्रय अनुबंध के अंतर्गत या विक्रय के अंतर्गत विक्रेता क्रेता को पक्का बीजक भेजता है। फिर देखिए, रिस्क किस में अधिक है और किस में कम है। देखिए, प्रेषण के दौरान जब तक माल बिक नहीं जाता, माल के संबंध में सारी जोखिम प्रेषक को वहन करनी होती है। यदि माल जल जाता है या चोरी हो जाता है तो इस प्रकार की क्षति अर्थात जोखिम प्रेषक को ही उठानी पड़ती है। जबकि विक्रय के दौरान माल की बिक्री में माल की सुपुर्दगी के साथ ही सारी जोखिम क्रेता को वहन करनी होती है। प्रेषण में देखिए, विक्रय विवरण। प्रेषणी को माल की बिक्री के संबंध में समय समय पर एक विक्रय विवरण भेजना पड़ता है, जबकि विक्रय अनुबंध के अंतर्गत क्रेता को किसी प्रकार का विक्रय विवरण प्रस्तुत नहीं करना होता है। फिर देखिए, बिना बिका माल। प्रेषण की स्थिति में एजेंट प्राप्त माल का जो भाग बेचने में असमर्थ रहता है वह उसे प्रेषक को वापस लौटाना होता है, जबकि विक्रय के अंतर्गत क्रेता क्रय किए गए माल को बेचने में असमर्थ रहने पर इस संबंध में जो भी क्षति होती है वह स्वयं वहन करता है तथा इस आधार पर कि माल नहीं बिक पाया, बिना बिका माल विक्रेता को नहीं लौटा सकता है। व्यय। प्रेषण के दौरान माल को बेचने के संबंध में किए जाने वाले सारे व्यय प्रधान को वहन करने होते हैं, जबकि विक्रय के अंतर्गत क्रेता द्वारा एक बार माल क्रय करने के बाद इसे बेचने के लिए वह जो भी व्यय करता है वे सब उसे ही वहन करने होते हैं। कानून। प्रेषण के अंतर्गत व्यवहारों पर एजेंसी कानून लागू होते हैं, जबकि विक्रय के अंतर्गत वस्तु विक्रय अधिनियम लागू होता है। तो ये कुछ बातें थी प्रेषण से संबंधित। तो हमने जाना इसमें कि प्रेषण क्या होता है, इसके अंतर्गत मुख्य रोल किनका होता है, प्रेषण एवं विक्रय में क्या क्या अंतर होता है। तो ये सब बातें थी प्रेषण से संबंधित।